सो या हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड माय नेम इज़ अभिजीत। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे 3 महीनों के अंदर एक कंप्लीट बैकएंड डेवलपर बन सकते हो। एंड बैकएंड डेवलपर का मतलब हो गया कि आप एक अच्छे डेवलपर बन जाओ, कि आपको अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो आप उसको स्टार्ट करो एंड पूरा एंड तक उसको लेकर के जाओ। या फिर आपको अगर एक आपका आइडिया ये है कि आप एक अच्छी जॉब लैंड कर पाओ, तो वो भी आप किस तरीके से इन 3 महीने में आप प्रिपेयर करो कि आपको एक अच्छी जॉब या फिर आप एक अच्छे डेवलपर बन पाओ। और मैं आपको एक चीज़ और लास्ट में बताऊंगा कि अगर आपने 3 महीने तक हर एक चीज़ सीख ली तो आप कैसे एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करके एक अच्छी जॉब लैंड कर सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड उससे पहले मैं आपको अगर एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट या फिर कह सकते हैं बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको बाकी सारी चीज़ें भूलनी पड़ेगी। लाइक आपको यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट भूलना पड़ेगा एंड कह सकते हैं जो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट या फिर डेटा साइंस हो गया, इन सब टर्म्स को आपको भूलना पड़ेगा। आप अगर एक चीज़ पे फोकस करो तो आपको वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। एंड अगर आपको कोई एक फैंसी टर्म सुनाई पड़ता है, लाइक रिएक्ट हो गया, या फिर कह सकते हैं कोई भी एक कॉन्टेक्स्ट में आपको एक फैंसी टर्म सुनाई पड़ता है कि ये एक चीज़ आ गई, सुपर बेस करके एक डेटा बेस आ गया, दिस इज गोना रिप्लेस फायर बेस, या फिर कह सकते हैं कोई भी एक टेक्नोलॉजी आती, तो आपको उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं रखना। आपको बेसिक्स ऑफ चीज़ें पहले ध्यान रखनी है। अगर आप बेसिक्स को स्टार्ट करके जाओगे ना, तो ये सब जो सुपर बेस होगी, फायर बेस होगी, या फिर जो कोई भी बैकएंड डेटाबेस होता है, वो सब बहुत इजीली हो पाएगा। सो स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप अपने टाइम को मैनेज करो एंड 3 महीनों के अंदर कैसे उस चीज़ को लेकर के आओ। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हो तो बैकएंड डेवलपमेंट के लिए आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पाइथन के बारे में बात करता हूँ। पाइथन या फिर जावा आप चूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप जावास्क्रिप्ट इकोसिस्टम को पसंद करते हो तो आप जावास्क्रिप्ट के साथ भी जा सकते हो, बट मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पाइथन का लेता हूँ। लेट्स सपोज आपने आपको पाइथन से स्टार्ट करना है एंड आपको उन 20 दिनों के अंदर पाइथन को बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख लेना है। मतलब बेसिक्स ऑफ पाइथन आपको कवर कर लेना है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट कवर कर लेना है। एंड कैसे आपको कह सकते हैं कि अगर कोई प्रोग्राम दिया जाए तो उसको हम कैसे लॉजिकल वे में करते हैं, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे लगाते हैं, ऑपरेटर्स कैसे लगाते हैं। एंड उसके बाद आपको 20 दिन के अंदर पूरी पाइथन ख़त्म कर लेनी है एट एनी हाउ। आप अगर डेली के 6 घंटे दे सकते हो तो आराम से आपकी पाइथन 20 दिन में कवर अप हो जाएगी विद अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। क्योंकि आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि अगर आप 3 महीने बाद एक जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको आपको 8 घंटे जॉब में तो देने ही पड़ते हैं। कहीं भी अगर आप जॉब करोगे तो क्यों नहीं हम वो 3 महीने से पहले से रूटीन बना लें। अगर आप 3 महीने से पहले से इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपको एट द एंड जब आप 3 महीने बाद जॉब के लिए जॉब करोगे तो आपको बहुत ईजिली काम करना सीख जाओगे। तो आप 8 घंटे या फिर कह सकते हैं 6 से 8 घंटे आप पाइथन को दे सकते हो। उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं एक प्लेटफॉर्म बताऊंगा, हैकर रैंक में आपको बहुत सारे कह सकते हैं टेस्ट मिल जाएंगे जहां पे आप पाइथन के कोड को प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड बहुत सारी चीट शीट भी आती हैं। अगर आप इस तरीके से सर्च करोगे पाइथन एक्सरसाइजेस तो आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे एंड बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पे आप उन प्रोग्राम्स को सॉल्व कर सकते हो, उनके आउटपुट को मैच कर सकते हो कि सही आया कि नहीं। उससे क्या होगा, आपकी कोडिंग कह सकते हैं कोडिंग स्किल इनहांस होगी, कहाँ पे इफ एल्स यूज़ करना है एंड कहाँ पे लूप यूज़ करना है एंड किस तरीके से ये सब चीज़ें होंगी। एंड उसके बाद जब आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक तरीके का कह सकते हैं चीज़ें हो गई कि उस कोड को कैसे मैनेज करते हैं। तो आपको क्लासेस लिखना आ जाएगा, इनहेरिटेंस कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ईजिली आ जाएंगी अगर आपका बेसिक्स ऑफ पाइथन बहुत अच्छे से है। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आया, 20 दिन के अंदर आपको क्या करना है, एक कंप्लीट कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। ठीक है, और पाइथन सीख सकते हो, जावा सीख सकते हो, जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो एंड PHP सीख सकते हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं जो बैकएंड डेवलपर होता है उसका काम क्या होता है। उसका काम होता है डेटाबेस से इंटरैक्ट करना, जो फ्रंट एंड में डेटा आ रहा है उनको डेटाबेस में स्टोर करना, या फिर कोई एक एल्गोरिदम लिखना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं SQL की। जैसे डेटाबेस आप यूज़ करते ही हो तो SQL एक बहुत पॉपुलर डेटाबेस है एंड हर जगह यूज़ होता है। एंड अगर आप MongoDB इन सब के बारे में जाओगे ना तो इनका भी जो बेस है वो स्टार्ट होता है SQL से। अगर आपको SQL बहुत अच्छे से आता है तो इन सब चीज़ों को आप इजीली कर पाओगे। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, आपको कोई भी फैंसी टर्म पे ध्यान नहीं देना है। अगर आपका फ्रेंड कहता है यार MongoDB इसके SQL का यूज़ नहीं है, इसका यूज़ नहीं है, आप उससे बोलो आप बेसिक्स पहले पढ़ोगे, बेसिक्स आप पहले करो, उसके बाद आपको MongoDB या फिर आप इस एक तरीके का सिनेरियो भी टेस्ट कर सकते हो। अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो, अगर वो MongoDB भी यूज़ करिए तो पहले आपसे वो SQL के क्वेश्चन पूछेगी एंड अगर आपने SQL के आंसर्स दे दिए तब वो जाकर के MongoDB पूछेगी कि आपने MongoDB कभी यूज़ किया। अगर आपने रॉ SQL आपने क्वेश्चन उसके आंसर्स दे दिए तब। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, 10 दिन के अंदर SQL मास्टर करनी है कि कैसे SQL के अंदर सेलेक्ट करते हैं एंड ज्वाइन कैसे मारते हैं, एंड अगर कह सकते हैं कई सारे जो क्वेरीज होते हैं उनको हम कैसे फायर करते हैं, डेटा को सेव कैसे कराते हैं, इंसर्ट कैसे कराते हैं, अपडेट कैसे कराते हैं, एंड अगर आपने फॉरेन की अटैच करी है तो कैसे हम ज्वाइन करके लेफ्ट ज्वाइन, बहुत सारे ज्वाइंस होते हैं उन सबको कैसे फॉलो करते हैं। तो आराम से आप 10 दिन के अंदर या फिर कह सकते हैं 5 दिन के अंदर SQL को मास्टर कर सकते हो। इसको भी प्रैक्टिस करने के लिए SQL हैकर रैंक पर बहुत सारे टेस्ट हैं जहाँ पे आप लाइक चेकआउट कर सकते हो एंड वहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड उसके अलावा गूगल तो है ही, अगर आप वहाँ पे कोई सर्च करते हो लाइक SQL चीट शीट करके या फिर SQL क्वेश्चन चीट शीट करके, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड उनको आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो, उसके बाद ट्राई कर सकते हो। तो आपका ये तो रहा कि ये आपको बैकएंड में ये सब करना है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की। अगर आपने कॉलेज लाइफ में डेटा स्ट्रक्चर पहले से पढ़ रखा है तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको यहाँ पे साथ साथ में एक घंटा साथ ही साथ में देते रहना डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पे, ताकि जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करो, अगर आपसे वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के लिए क्वेश्चन पूछते हैं तो आप वहाँ पे आंसर कर पाओ। उसके बाद में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से आपकी लॉजिकल एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है इन टर्म्स ऑफ लाइक कोड रीडेबिलिटी आप कह सकते हो, या फिर आप अगर लॉजिकल पार्ट को प्रैक्टिस करो, या फिर आपके जो बेसिक्स ऑफ पाइथन होते हैं वो भी, क्योंकि जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर के प्रोग्रामिंग या फिर कह सकते हैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको वहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। आप डायग्राम ड्रॉ करते हो कि अगर लेट सपोज एक लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है, उसका एक प्रोग्राम बना रहे हो, या फिर आपको ये फाइंड करना है कि nth नोड पे कौन सी लिंक लिस्ट पड़ी हुई है, क्या वो डिजिट पड़ी हुई है, तो वहाँ पे आपको सोचना पड़ता है। एंड सोचते सोचते आप लिखते हो, डायग्राम बनाते हो कि अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो ये होगा, अगर हम ये एल्गोरिदम लगाएंगे तो ये होगा, क्योंकि एट द एंड जो बैकएंड डेवलपर का रोल होता है वो एल्गोरिदम्स लिखना होता है। एंड एल्गोरिदम्स में आपको बहुत फ्लुएंट होना पड़ेगा कि आपको कॉम्प्लिकेटेड कोई एल्गोरिदम लिखनी है वो कैसे लिखेंगे। तो जब आप इन बेसिक्स एल्गोरिदम को करके आओगे एंड तब जाकर के अपनी खुद की एल्गोरिदम लिख पाओगे। अगर आपको बेसिक्स ऑफ एल्गोरिदम नहीं होगी कि एल्गोरिदम कैसे करते हैं एंड कैसे उनको ऑप्टिमाइज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं आती होंगी तो आप खुद की एल्गोरिदम कभी भी नहीं लिख पाओगे। इसके साथ साथ आपको जो बेसिक्स ऑफ प्रोग्राम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम है वो आपको अच्छे से सीख लेनी है एंड कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज़ कर लेना है जहाँ पर आप जाकर के कह सकते हैं इन पर्टिकुलर चीज़ों को ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। एक मैं प्लेटफॉर्म रिकमेंड करूँगा, दैट इज लीड कोड। लीड कोड पे आप जाकर के ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप इजी मीडियम कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उससे आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एंड कैसे इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये रही आपकी, यहाँ पे आपने पूरा बेसिक्स ऑफ क्लियर कर लिया। अब आपको जंप करना है किसी फ्रेमवर्क के ऊपर। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जांगो की बात करता हूँ एंड आपको जांगो, जैसे मैं बैकएंड डेवलपर की बात कर रहा हूँ तो बैकएंड डेवलपर की जो प्रोफाइल होती है वो क्या होती है, APIs बनाना। तो यहाँ पे आपको HTML CSS बेसिक्स, बहुत बेसिक्स कवर करने हैं ताकि आप थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में UI बना पाओ, उसके बाद डेटा को सेव करा पाओ, ताकि ये सब बहुत बेसिक्स, ठीक है। उसके बाद में आप जांगो कंप्लीट करोगे, आपके पास लगभग मैं कह सकता अगर आप डेटा स्ट्रक्चर डेली बेस पे ट्राई करो तो भी आपके पास मैं कहता हूँ 1 महीना बच जाएगा, ठीक है। 1 महीना आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड बेसिक्स ऑफ पाइथन इन सबको दो आराम से, ठीक है। 1 महीना आपको डेटा स्ट्रक्चर में देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद 1 महीने के अंदर आप जांगो पे लर्न कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे आपने जो 20 दिन पाइथन में दिया, 10 दिन आपने SQL में दिए, उसके बाद 20 दिन आप डेटा स्ट्रक्चर में दे सकते हो। उसके बाद में जो आपके जो 40 डेज़ का गैप बचेगा उसमें आप किसी फ्रेमवर्क को सीख सकते हो। फ्रेमवर्क आपको सीखना पड़ेगा बहुत बिगिनर से, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा एंड आपको यहाँ पे CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करना आना चाहिए। उसके बाद में कैसे डील करते हैं HTML फॉर्म के साथ, लेट्स सपोज HTML फॉर्म का डेटा आ रहा है तो कैसे बैकएंड में सेव कराएंगे, उसके बाद में कैसे हम गेट APIs कॉल कराएंगे, अपडेट कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद में आपको जांगो का ORM सीखना पड़ेगा एंड किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर ज़्यादातर अब हम SQL से हट करके ORM यूज़ करते हैं, वेदर आप अगर एक्सप्रेस यूज़ करें तो आपको उसके लिए अलग ORM आता है एंड कई सारे अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं जिसमें हम बेसिकली डायरेक्टली ORM से ही डील करते हैं, ठीक है। तो आपको ORM सीखना है, कैसे हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं एंड कौन कौन सी रिलेशनशिप्स होती हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं, 1 to 1, फॉरेन की, मैनी टू मैनी एंड अलग अलग डेटाबेसेस में अलग अलग तरीके की रिलेशनशिप्स होती हैं। एंड उसके बाद में आपको जंप करना है REST APIs पे। यहाँ से आपकी बैकएंड डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि जो बैकएंड डेवलपर होता है वो आज की डेट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम APIs बनाता है एंड API से डील करना आपको आना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जांगो REST फ्रेमवर्क पे जा सकते हो। उसके बाद में जांगो REST फ्रेमवर्क पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे आप चीज़ें ऐड ऑन करते हो, कैसे आप कोई डेटा को सेव कराते हो, कैसे एल्गोरिदम लिखते हो। लेट्स सपोज अगर कोई एक एल्गोरिदम है
किसी को मतलब कह सकते हैं कोई एक लेट सपोज कोई एक एल्गोरिदम लिखनी है कि आसपास में कौन से लोग रहते हैं, ठीक है, तो आपको उनके कोऑर्डिनेट्स को सेव कराना पड़ेगा। उसके बाद में आपको एक एल्गोरिदम लिखनी पड़ेगी कि कौन कौन से लाइक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पास में है, या फिर आप डेटा को बहुत ज़्यादा लाइक कह सकते हैं किसी और मैकेनिज्म से स्टोर कर सकते हो, ताकि जब आप स्टोर करते हो उसी टाइम पे कौन कौन से पास में हैं ये सारे फ्रेंड्स दिखाई पड़े। तो इस तरीके की एल्गोरिदम आपको लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, Django REST फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हो। उसके बाद में जब आप Django REST फ्रेमवर्क को स्टार्ट करोगे ना, तो उसमें आपको बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि सीरियलाइजर्स क्या होते हैं, व्यू सेट्स क्या होते हैं एंड पैजिनेशन कैसे अप्लाई करते हैं, जो बेसिक्स ऑफ चीज़ें होती हैं। उसके बाद में आपको ऑथेंटिकेशन सिस्टम बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा कि ऑथेंटिकेशन सिस्टम कैसे Django का काम करता है। तो ये सब जो बेसिक्स होते हैं, इसके साथ साथ में आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। प्रोजेक्ट्स आप थोड़े कह सकते हैं जो चीज़ आप प्रैक्टिस करो तो उसी चीज़ का प्रोजेक्ट बनाओ, एंड आप ब्लॉग एप्लीकेशन इन सब से हट करके कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट करेगा। आप कह सकते हैं एक बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हो जिसमें ये सारी चीज़ें यूज़ हों। एंड उसके अलावा मेरे पास एक ऑलरेडी वीडियो है कि आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाना चाहो, कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हो जिससे आपको कोई भी कंपनी में हायर कर लिया जाए। वो वीडियो मैं आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप उनको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही कंप्लीट जर्नी कि कैसे आप ट्राई कर सकते हो। तो फर्स्ट जो 30 से 20 डेज़ रहेंगे वो आपके SQL एंड पाइथन पे रहेंगे। उसके बाद में आपको लाइक ट्राई करना है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के ऊपर। उसके बाद में आपको डायरेक्टली जंप कर जाना है फ्रेमवर्क के ऊपर। फ्रेमवर्क में आप HTML CSS पे ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि आपको एक बैक एंड डेवलपर बनना है, एंड बैक एंड डेवलपर कभी भी HTML CSS नहीं लेता, आपको उसको बस नॉलेज होती है कि हाँ ऐसे ऐसे काम होता है। उसके बाद में आप डायरेक्टली APIs बनाने पर कूद पड़ो, एंड जब आप APIs बनाओगे तो आप साथ साथ में प्रोजेक्ट्स बनाते रहो कि कैसे APIs गेट APIs करते हैं, कैसे क्वेरी फिल्टर करते हैं, कैसे सर्च लाइक अगर क्वेरी स्ट्रिंग में कोई चीज़ आ रही है तो कैसे हम फिल्टर कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, एंड काफ़ी प्रोजेक्ट्स मेरे ऑलरेडी चैनल पे हैं Django REST फ्रेमवर्क एंड Django के रिलेटेड। उन Django के प्रोजेक्ट है उनको आप ट्राई कर सकते हो कि कैसे हम Django REST फ्रेमवर्क में इनको कन्वर्ट करें। एंड अगर कोई ऑलरेडी Django REST फ्रेमवर्क का प्रोजेक्ट है तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो कि कैसे इसको हम इसमें और चीज़ें ऐड करें, क्योंकि हमेशा आपको अगले लेवल पे पुश करना आना चाहिए। अगर आपको कोई लाइक 100 मीटर तक लेके गया तो आपकी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर वो 100 मीटर लेकर के आया है आपको, तो आपको 50 मीटर तो खुद से जाना ही चाहिए, ठीक है। तो आपको 150 मीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद में लेट सपोज आपने ये पूरा 3 महीना कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद में आप यहाँ पे जा सकते हो एक वेबसाइट्स में आपको मैं वेबसाइट या फिर कह सकते एक प्लेटफॉर्म में आपको बताऊंगा जहाँ पे आप जा करके बिल्कुल ही जॉब गेन कर सकते हो। सो चलते हैं सिस्टम के अंदर, उसमें मैं बताता हूँ कि आप कौन सी वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इन सब चीज़ों को ट्राई कर सकते हो। सो सिस्टम में चलते हैं। तो अब मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ। सो जो आपने 3 महीने तक कड़ी मेहनत करी, अब उस चीज़ को टाइम आ चुका है कि आप उस चीज़ को एक जॉब में कन्वर्ट करो, एंड उसको हेल्प करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म हेल्प आउट करता है जिसका नाम है रीलेवल बाय अनअकैडमी। एंड पिछले 2 सालों के अंदर आपने देखा होगा कि जो हायरिंग प्लेटफॉर्म है वो पूरा ऊपर नीचे हो चुका है, एंड उसमें कई लोगों की जॉब गई, कई लोगों के पे कट्स हुए। बट लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई कि कोई भी किसी भी एम्प्लॉय को हम लाइक रिमोटली हायर कर सकते हैं, एंड जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रिमोटली वर्क कर सकते हैं इन बिग कंपनीज, ठीक है। उसी चीज़ को पॉसिबल करता है एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है रीलेवल बाय अनअकैडमी। सो रीलेवल एक इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक सिंपल टेस्ट देना होता है, एंड टेस्ट देने के बाद आप कह सकते हो कि आपको एक जॉब मिल जाती है। एंड यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है जो कि लाइक रीलेवल से हायर कर सकते हैं। यू कैन सी लाइक क्रेड हो गया, 1mg हो गया, मीशो हो गया, अर्बन हो गया, अपग्रेड हो गया, ये सब टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं इंडिया की। एंड इसमें आपको आपको एक टेस्ट बुक करना होता है, एंड उसके बाद टेस्ट देना होता है, उसके बाद इंटरव्यूज विद कंपनीज होता है, एंड उसके बाद आप हायर हो जाते हो। एंड इनके जो टेस्ट हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से टेस्ट हैं। लाइक इफ़ यू आर लाइक अगर आप टेक्निकल कोर्सेज की टेस्ट की बात करो तो यहाँ पे इनके बैक एंड डेवलपमेंट का कोर्स है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कोर्स है, फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स है, डेटा साइंस का कोर्स है। एंड अगर आप एक कोई बिजनेस प्रोफाइल की जॉब को सर्च करो तो आपको यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट का टेस्ट मिल जाता है, बिजनेस एनालिटिक्स का मिल जाता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट का मिल जाता है, एंड ह्यूमन रिसोर्स जर्नलिस्ट का टेस्ट मिल जाता है, ठीक है। उसमें आपको बहुत ईजिली क्या करना होता है, यहाँ पे आप गेट हायर्ड पे क्लिक करते हो, देन उसके बाद अपने हिसाब से टेस्ट को सेलेक्ट करते हो।
एंड अपने लेट सपोज मैं यहाँ पे बैक एंड डेवलपमेंट का टेस्ट सेलेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे बुक का फ्री स्लॉट करता होता है एंड उसके बाद में लाइक ये मुझसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछता है लाइक विच लैंग्वेज यू वांट टू गिव टेस्ट लाइक आई सपोज मैं पाइथन सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे स्लॉट बुक करता हूँ। स्लॉट बुक करने के बाद मैं इजीली टेस्ट दे सकता हूँ। एंड री लेवल का एक और फायदा है, पहले री लेवल में क्या होता था लाइक यू हैव टू गेन 700 मार्क्स आउट ऑफ 1000, बट अब री लेवल ने एक बहुत इजी प्रोसेस कर दिया है लाइक यू नीड टू गेन ओनली 500 मार्क्स आउट ऑफ 1000। ठीक है, तो आपके हायरिंग चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप एक अच्छी कंपनीज में हायर कर सकते हो। उसके साथ साथ में जो री लेवल है वो हर महीने अपने कह सकते हैं कि जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनको एप्पल्स के प्रोडक्ट देता है, लाइक यू कैन से मैकबुक हो गया, एप्पल के हो गया, एंड कई सारी अलग अलग चीज़ें भी देता है। एंड जो री लेवल है इसमें आपको कह सकते हैं आप एक सिर्फ साइन अप डोर हो इन सब अपॉर्चुनिटीज के, एंड एक टेस्ट आपका पूरा करियर डिफाइन कर सकता है। एंड ये जो टेस्ट हैं ये बिल्कुल फ्री हैं, आप फ्रेशर्स हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो सभी एलिजिबल है री लेवल के टेस्ट के लिए। एंड आज ही साइन अप करिए एंड उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन click on the link and give the test. And I hope this is it for the video. I know like you people have enjoyed the video, and if you have enjoyed, please do subscribe to the channel, and if you can share the video that will be more help. So meet you in the next video. Goodbye. Thank you.